सभी रास्तापाल के बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत गुरु कृपा परिवार सेवद बड़ी सीकर की तरफ से। एक बार मेरे साथ सभी लोग जयकारा लगाएंगे। जय काली भाई, जय काली भाई, जोर से जयकारा लगाएंगे। जय काली भाई। सो काली बाई की मंदिर में आज काली बाई की शहादत को नमन करते हुए मैं गुरु कृपा का छोटा सा नुमाइंदा होने के नाते आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जी हाँ, आज हम बात करेंगे गुरु कृपा। आज से यहां से रास्तापाल से 700 किलोमीटर दूर सीकर की वो दरा जहां से डूंगरपुर बांसवाड़ा के नौनिहाल अपने उड़ान भरते हैं, अपने सपनों के पंख लगाते हैं और जा पहुंचते हैं मेडिकल कॉलेज में, जा पहुंचते हैं आईआईटीज में और एम्स में। आईआईटी और एम्स की तैयारी के लिए जिन भी बच्चों ने आज तक गुरु कृपा का रास्ता चुना, गुरु कृपा वो संस्थान है जिसने 21 मार्च 2007 को अपना मूर्त रूप से गुरु कृपा अस्तित्व में आई। दो दोस्तों ने मिलकर गुरु कृपा की शुरुआत की, राजेश कुलेरी जी और प्रदीप बुडानिया जी। जी हाँ, उनका एक दूरदर्शी विजन था कि हम दो दोस्त मिलकर आज जो हम 10 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक दिन ऐसा दिन आएगा जिस दिन हम 10,000 बच्चों को पढ़ाएंगे। और आज आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि 19 वर्षों के बाद आज गुरु कृपा में 40,000 प्लस बच्चे सीकर सेंटर में पढ़ाई कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। अब आज 40,000 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। 10 बच्चों के साथ शुरू हुआ एक गुरु कृपा परिवार। श्रीमान राजेश जी कुलेरी साहब और प्रदीप जी बुडानिया सर जो दो शिक्षक थे, एक बायोलॉजी पढ़ाते थे और एक केमिस्ट्री पढ़ाते थे। आज आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि सर आज तो गुरु कृपा इतना बड़ा परिवार हो गया तो सर लोग तो जो है वो डायरेक्टर बन गए और आज तो वो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं। नहीं, ये सबसे बड़ी चीज मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। आज भी प्रदीप बुडानिया सर और राजेश जी कुलेरी सर अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। आज भी प्रदीप जी बुडानिया सर 8 घंटा क्लास में बिताते हैं और इसी जोश और जुनून के साथ वो व्यक्तित्व पढ़ाते हैं और वही रीजन है कि गुरु कृपा के 4 चांद लग रहे हैं। इस बार जब गुरु कृपा के सिलेक्शन की बात आई, ये 2 डिजिट से शुरू हुआ सिलेक्शन रेशियो धीरे 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 बढ़ता गया, टीम का कारवा बढ़ता गया, आप लोगों के आशीर्वाद से गुरु कृपा फलता फूलता गया और आज गुरु कृपा यौवन के दरवाजे पे खड़ा है। 19 साल का आज गुरु कृपा हो गया और गुरु कृपा से पिछले साल लगभग 2430 बच्चे डॉक्टर बने। उनमें से हरियाणा का वो लाल सौरभ जो 720 में से 720 नंबर लाकर डॉक्टर बना, पूरे हिंदुस्तान को उसने टॉप किया। और एक बार सौरभ के लिए भी जोरदार तालियां। लेकिन पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर नीट का कोई फैसला आ रहा था तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब सीकर को शिकार बोल रहे थे क्योंकि 17 बच्चों ने टॉप किया था ऑल इंडिया और 17 बच्चों में कोई कोटा का था, कोई सीकर का था, कोई अहमदाबाद का था, कोई सूरत का था, कोई बॉम्बे का था, कोई दिल्ली का था। इसलिए सीकर का नाम स्पेसिफिक तरीके से नहीं हो पाया। लेकिन अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो हम सब के लिए बहुत एक प्रेरणास्पद बात है। इस बार का जब रिजल्ट आया तो पूरे हिंदुस्तान में टॉपर बनने वाले 17 बच्चे नहीं थे, पूरे हिंदुस्तान को टॉप करने वाला एकमात्र महेश बच्चा था और वो महेश बच्चा गुरु कृपा सीकर से था। सबसे भी इंपॉर्टेंट बात, इससे भी बहुत अच्छी बात, महेश हिंदी मीडियम का बच्चा था। यहां अपने आसपास में हिंदी मीडियम के बच्चे ज्यादा मिलते हैं। जनरली बच्चा हिंदी मीडियम का सोचता है कि डॉक्टर और आईआईटीएन बनना तो अंग्रेजी माध्यम के बच्चों की बात होती है, हिंदी मीडियम का बच्चा थोड़ी ना डॉक्टर बन सकता है। हिंदी मीडियम के बच्चे ने ऑल हिंदुस्तान को टॉप किया, पूरे हिंदुस्तान का दिल जीता। और उससे भी बड़ी बात, महेश गुरु कृपा से इकलौता बच्चा है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर 686 नंबर के साथ हिंदी मीडियम में इस बच्चे ने टंका लहराया। पूरे गुरु कृपा में, पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में इस बच्चे ने धूम मचाई। इस 686 नंबर पे एकमात्र बच्चा है और वो महेश बच्चा कहां से है? गुरु कृपा सीकर से है। तो इस बार जो साउथ में जो बैठे लोग हैं, जो पिछली बार शिकार बोलते थे,
सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन लोगों को भी सीकर बोलना गुरु कृपा ने सिखा दिया, क्योंकि गुरु कृपा का डंका अब हिंदुस्तान में ही नहीं, आसपास के खाड़ी देशों से भी जो बच्चे नीट का एग्जामिनेशन देते हैं वो बच्चे भी समझते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर धरती की दोरा की धरती कहलाने वाला राजस्थान के लिए कहते हैं कि रंग रसीलो रास रसीलो महारो राजस्थान, रंग रसीलो रास रसीलो महारो राजस्थान, सारा जग सु न्यारो लागे प्यारो राजस्थान। और इस प्यारे राजस्थान के अंदर एक छोटा सा शहर सीकर, जहां से पूरे हिंदुस्तान का दिल जीतता है महेश परसों, जिसमें सीएम साहब से मुलाकात की, भजनलाल शर्मा जी से, कल राज्यपाल महामहिम महोदय से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। और अपने यहां यदि डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात करूं, आज तक गुरु कृपा ने इन झोपड़ी में ही कहते हैं कि खोपड़ी मिलती है, गुरु कृपा ने आज तक 98 बच्चों को यहां से डॉक्टर बना दिया। बहुत बड़ा ये कीर्तिमान है। झोपड़ी में रहने वाले बच्चे, झोपड़ी में रहने वाले लोगों को उनके पिता और माता का बहुत बड़ा विजन था, उन लोगों के विजन की वजह से वो गुरु कृपा सीकर पहुंचे। और आज अपने आसपास में ऐसा कोई लगभग ही गांव होगा ग्राम पंचायत में जिसमें गुरु कृपा का नौनिहाल डॉक्टर नहीं बना होगा। आपके रास्तापाल, जिस गांव में मैं अभी खड़ा हूं, इस गांव से भी जयेश कटारा नाम का बच्चा डॉक्टर बना। आज वो एमबीबीएस कर रहा है उदयपुर से। जयेश नाम का बच्चा यहीं पास में घर है, उदयपुर से एमबीबीएस कर रहा है। एक बच्चा जो अभी गुरु कृपा में अध्ययनरत है, इस बार भी लगभग 10 बच्चे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सागवाड़ा, सिमलवाड़ा, रास्तापाल यहाँ के डॉक्टर बने हैं। तो हम इस पर्पस से हैं कि अपने इन बच्चों को भी पंख फैलाने दीजिए, अपने इन बच्चों को यहाँ रोकिए मत। ये बच्चे आपका समाज, आपके राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे। और ये बच्चे आज जो आप झोपड़ियां देख रहे हैं, इन झोपड़ियों को कब महलों में और कब इनके बड़े बड़े बंगलों में कन्वर्ट कर देंगे, हम समझ भी नहीं पाएंगे। यहां तक की जो पीढ़ी जो झोपड़ियों में रहती है, मैं समझता हूं कि आने वाली पीढ़ी, ये सारे के सारे जो बच्चे हैं, ये चमकते सितारे आने वाला भविष्य है। ये नव भारत की ताकत मेरे सामने खड़ी है। बस जरूरत है इनके मां और पिताजी को इनके बच्चों को पंख देने की, इनके बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करने की जरूरत है। ये नव भारत की ताकत रास्तापाल में मेरे सामने बैठी है। इनमें से एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो गुरु कृपा से डॉक्टर बनकर नहीं निकल सकता। बस जरूरत है थोड़ा सा इन बच्चों को आपको मोटिवेट करने की। आप 5 कदम चलेंगे, गुरु कृपा 50 कदम चलने के लिए आपके साथ तैयार है। लेकिन इन बच्चों को साहब भेजिएगा, इन बच्चों की प्रतिभा को रोकिएगा मत। इतने दिन आपका जो था कि हिंदी मीडियम का बच्चा कुछ नहीं कर सकता, वो भ्रम भी पूरे हिंदुस्तान का इस महेश ने मिटा दिया। महेश ने टॉप करके पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिया कि हिंदी मीडियम का बच्चा जो है वो इंग्लिश मीडियम के सारे बच्चों को पीछे छोड़ सकता है। अपना ये बेल्ट हिंदी मीडियम का बेल्ट है, तो ये कतई मत सोचिएगा कि हमारा बच्चा हिंदी मीडियम का है, कुछ कर नहीं सकता। आप सब SC ST कैटेगरी के जो लोग, मैं कह दूं कि आपको थोड़ा सा तो वो बेनिफिट अपने को मिल जाता है कि अपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा थोड़ा सा भी पढ़ लेता है। वो हमारा गुरु कृपा का सिस्टम ही ऐसा है, उसमें यदि बच्चा चला जाता है, एक भी बच्चा आज तक डूंगरपुर बांसवाड़ा का ऐसा नहीं निकला जो बच्चा गुरु कृपा सीकर गया और बिना कुछ बने अपना सामान लेकर वापस गांव आ गया, ऐसा एक भी बच्चा नहीं गया। यदि जयेश गया तो वो डॉक्टर जयेश घर आया, यदि मीना गई वो डॉक्टर मीना बन के घर आई, यदि खुशी रानी परमार गई जो SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से अभी अपनी कर रही है, सागवाड़ा से है, खुशी रानी परमार गई वो डॉक्टर खुशी रानी परमार बन के आई। ऐसे मैं सैकड़ों नाम आपको बता सकता हूं जिन्होंने गुरु कृपा से पंख फैलाए और आज वो डॉक्टर और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को पंख फैलाने दीजिए साहब। और अभी तो गुरु कृपा सीकर के अंदर था, हम कहते हैं कि हमने एक और नया कैंपस शुरू किया है, शहर से थोड़ा सा दूर, गांव का सा माहौल, ऑर्गेनिक बच्चों को खाना देना, वो है सेवद बड़ी में, सालासर बालाजी और सीकर के बीच में। सेवद बड़ी में हमने वो कैंपस स्टार्ट किया है कि हिंदी मीडियम के बच्चे वहां से अपने पंख फैला सकते हैं। वहां फीस थोड़ी सी हमने कम रखी है ताकि हर कोई व्यक्ति अपने बच्चों के लिए सपना देख पाए डॉक्टर और इंजीनियर बनाने का। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज के इस कार्यक्रम में पधारे हमारे बीच रास्तापाल ग्राम पंचायत के सरपंच साहब संजय जी कलासवा जी से निवेदन करूंगा कि आप प्लीज मंच पे पधारें। संजय जी कलासवा साहब, जोरदार तालियों के साथ सरपंच साहब का स्वागत और अभिनंदन। मेरे साथी रण सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप प्रतिमा भेंट कर संजय जी कलासवा ग्राम पंचायत
रास्तापाल के सरपंच साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। जी साहब, सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दें सरपंच साहब के लिए। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता दूं। जब आप बच्चे सीखकर जाते थे, आप कभी ना कभी ये सोचते थे कि यहां हमारा पेरेंट्स कौन है, यहां हमारा गार्जियन कौन है, बच्चों की केयरिंग करने वाला कौन है। तो इस साल से हमने आपके एक गार्जियन के रूप में भी, जो अभी गुरु कृपा पब्लिक स्कूल सेवद बड़ी में सेवाएं दे रहे हैं, हमारे बीच उपस्थित है मुकेश जी पाटीदार, जो आपके पास ही के गांव डयाना सागवाड़ा से बिलोंग करते हैं। और मुकेश जी पाटीदार साहब अब गुरु कृपा सीकर में सेवाएं दे रहे हैं, सेवद बड़ी ब्रांच के अंदर। एक बार मुकेश जी पाटीदार साहब का भी जोरदार स्वागत और अभिनंदन कि साहब यहां 700 किलोमीटर दूर आपने एक विजन देखा। मुकेश जी पाटीदार साहब का एक ही विजन है कि यहां से बच्चा निकले डॉक्टर और इंजीनियर, इसलिए अपनी सेवाएं देने के लिए सीकर पहुंच गए कि साहब मैं उन बच्चों की केयरिंग करूंगा, मैं उन बच्चों का भविष्य बदलूंगा, मैं उन बच्चों की अच्छी तरीके से परवरिश करूंगा, मैं उन बच्चों का गार्जियन बन के यहां जीऊंगा। इसलिए मुकेश जी पाटीदार साहब का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। कालीबाई के मंदिर में पधारे हमारे एकता समाचार से राजू भाई शेख साहब से निवेदन करूंगा कि आप भी प्लीज मंच पे पधारें। आप इस समाज को आलोकित करने का काम कर रहे हैं, आप इस समाज को अवेयर करने का काम कर रहे हैं, आप इस समाज और आसपास के गांव को ये बताने का काम कर रहे हैं कि वास्तव में गुरु कृपा में जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी पूरे हिंदुस्तान में अपनी तकदीर लहरा रही है, पूरे हिंदुस्तान में डंका फहरा रही है। तो हमारे राजू भाई साहब का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां बजा दी जाए राजू भाई के लिए। इन्होंने एकता समाचार के माध्यम से सागवाड़ा, सिमलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में ये कवरेज करते हैं। और राजू भाई के लिए एक बात और मैं आपको सबको बता दूं, इस इलाके में जो भी बच्चे 90% से ज्यादा अंक प्राप्त करते हैं, राजू भाई अपने खर्चे से उन बच्चों के घर जाते हैं, अपने खर्चे से उन बच्चों को सम्मानित करते हैं। ऐसे शख्सियत के लिए तो इतनी तालियां होनी चाहिए कि पूरा सागवाड़ा और सिमलवाड़ा सुने। राजू भाई का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। नाना भाई खाट की सबसे पहले तो गुरु कृपा पब्लिक स्कूल सीकर और समस्त सीकर के महाविद्यालय के स्टाफ बंधु और सीकर के परिवारजनों, साथ ही हमारे भाई साहब श्री राजू भाई एकता समाचार और सभी माताओं बहनों, सबसे पहले तो दिल से शहीद धरती रास्तापाल जो वीरांगना कालीबाई कलासुआ अमर शहीद नाना भाई खाट की धरती पर आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही प्यारे बच्चों, यह शिक्षा की अलग जगाने वाली साक्षरता देवी, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में अपना बलिदान दिया था, और यहीं से ही आदरणीय सीकर से बनाए हुए गुरुजी ने अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र के बच्चे वहां सीकर छठी कक्षा से लगाकर 12वीं और 12वीं के बाद भी नीट की परीक्षा पास करके डॉक्टर बने। ऐसा उदाहरण अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र के एक झोपड़ी से निकला हुआ बालक बालिका, वह शिक्षा ग्रहण की, जिन्होंने सीकर में और नाम आगे डॉक्टर लिख के आए। इसलिए बहुत बड़ी उपलब्धि है सीकर की। तो यहाँ के धरती के माध्यम से मैं यह बात कह देना चाहूंगा कि ऐसे विद्यालयों का चयन करके यहाँ हमारे गांव रास्तापाल के होनहार बालक बालिका, जो कि कक्षा में प्रथम आए, जैसे 8वीं के अंदर प्रथम आए, 10वीं के अंदर प्रथम आए, 12वीं के अंदर प्रथम आए, अच्छे परसेंटेज से पास हुए, ऐसे बच्चे भी बालक बालिका हमारे आपके सामने भी है। तो यह भी एक लिस्ट बनाएंगे हम, और आपको भी सीकर विद्यालय के परिवार से भी सम्मानित किया जाएगा। अंत में आप सब पधारे, इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से स्थानीय ग्राम पंचायत की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए मेरी बात को यही विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब का, इन्होंने बहुत सटीक सी प्यारे बच्चों आपको बात बताई। एक छोटी सी बात मेरे मुंह से रह गई थी, उसका भी मैं उजागर कर देता हूं। 700 किलोमीटर दूर हमने कालीबाई के मंदिर को आज के सेमिनार के लिए क्यों सेलेक्ट किया, कोई बता सकता है आप में से? सबसे पहला रीजन, कालीबाई ने अपना बलिदान शिक्षा के लिए दिया था। शिक्षा जगत में आलोकित हिंदुस्तान को करने के लिए कालीबाई ने अपना बलिदान 19 जून 1947 को देश आजाद होने के मात्र 2 महीने पहले उन क्रूर अंग्रेजों का सामना करते हुए कालीबाई शहीद हो गए थे। तो हम ना, एक तो ये था। दूसरा, हमारे गुरु कृपा की एक हमेशा सोच रहती है कि किसी ने भी यदि शिक्षा जगत को आलोकित किया था तो उसका सम्मान होना जरूरी है। आज शहीद कालीबाई की मूर्ति का सम्मान करते हुए गुरु कृपा ने कालीबाई छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत आज से की है। कालीबाई छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत गुरु कृपा ने की है। शिक्षा जगत को आलोकित किया कालीबाई ने, इसलिए तो रास्तापाल, सिमलवाड़ा, सागवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आसपास के जितने भी बच्चे यदि गुरु कृपा में पढ़ाई करते हैं तो 30% उसकी पढ़ाई की छूट कालीबाई छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से की जाएगी। यह शुरुआत गुरु कृपा ने 19 जून 2025 को किया है। 19 जून को इसलिए किया, 19 जून कालीबाई का शहादत दिवस है, तो हमने कालीबाई का शहादत दिवस सीकर में मनाया। कालीबाई के शहादत दिवस पे हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब बुढ़ानिया सर ने शुरुआत की कि कालीबाई छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत हम कर रहे हैं और इस शुरुआत के माध्यम से हम डूंगरपुर और बांसवाड़ा की प्रतिभाओं को निखारने का काम करेंगे। ये छात्रवृत्ति का लाभ सिर्फ डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बच्चों को मिलेगा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपको कुछ नहीं करना, अपना आधार कार्ड दिखाना है, हम समझ जाएंगे कालीबाई की धरती से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं। यहाँ बैठे सारी की सारी ये बहनें कालीबाई हैं, ये सारी की सारी हिंदुस्तान का, नव भारत का नक्शा बदलने वाले बच्चे हैं। आगे के लिए मैं मेरे साथी हमारे गुरु कृपा पब्लिक स्कूल सेवत बड़ी के प्राचार्य महोदय आदरणीय रण सिंह मार सर से निवेदन करूंगा कि आप इन बच्चों को अपने आश्री वचन से शुभांकित करें। ये जो आपके सामने जो हमने फोटो लगा रखी है, ये फोटो सिर्फ आपको हम दिखाने के लिए नहीं लाए, सिर्फ और सिर्फ आपको ये रियलाइज कराने के लिए लाए। मैं इस एरिया में पिछले 4 या 5 साल से हम लोग विजिट कर रहे हैं। सब बच्चे यही बोलते हैं कि सर हम तो हिंदी मीडियम से हैं, हम तो हिंदी मीडियम से हैं। तो अब आप ये नहीं बोल पाएंगे कि मैं सर हिंदी मीडियम से हूँ, डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा। तो आप इस दोबारा जो ये महेश के सामने जो 1 लगा हुआ है, ये 1 आप कब लगाएंगे, इस बात का आप इंतजार करें। तो मैं यहाँ से आप सब बच्चों को ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि गुरु कृपा में जब भी आप एडमिशन लें, हम आप जो भी लक्ष्य लेके आएंगे उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो हर संभव हमारे से प्रयास होगा उसमें कोई कमी कसर नहीं रखेंगे। और मैं आपको ये विश्वास दिला दूं, इस धरती से उठकर जो भी बच्चा गया है वो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, कोई न कोई नौकरी पाके ही वापस आया है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो यहाँ से निकलने के बाद वापिस आ गया। तो सर ने पहले भी ये बात रिपीट कर दी। तो मैं एकता समाचार के माध्यम से सभी यहाँ के वागड़ निवासियों को ये संदेश देता हूँ कि गुरु कृपा पब्लिक स्कूल सेवत बड़ी सालासर बालाजी की धरती पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। वहां पे मैं आपका इंतजार करता हूं और सालासर बालाजी की तरफ से मैं आपको एक बुलावा देता हूं कि आप लोग वहां पे आइए और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखिए और अपने सपनों की पंख को उड़ान देकर जो भी आपका लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए हम आपके लिए साथ रहेंगे, पूरे प्रयास में रहेंगे। धन्यवाद। अब मैं राष्ट्रपाल के इस धरती पर, कालीबाई के इस शहादत की धरती पर मैं आदरणीय गुरुजी से निवेदन करूंगा, माटर साहब से निवेदन करूंगा, सर आप भी प्लीज पधारें और आप समाज को आलोकित कर रहे हैं शिक्षा जगत के अंदर, इन बच्चों में भी वो जोश और जुनून भरने का काम करें। आदरणीय गुरुजी। बोलिए शहीद वीरबाला कालीबाई कलासुआ की, अमर शहीद नानाभाई खाट की, स्वतंत्रता सेनानियों की, शहीदों की धरती रास्तापाल पर आज पधारे हुए हमारे यहाँ पर गुरुकुल विद्यालय से जो सीकर से पधारे हुए आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए सभी नागरिक भाइयों और हमारे यहाँ अपन ग्राम पंचायत के जुझारू कर्मठ युवा सरपंच साहब और महिलाएं, विद्यार्थियों, आप सब ने गुरुकुल के बारे में बहुत सुना है
हमने पिछले टाइम में वहाँ प्रवेश लेने के लिए हमारे 2 बच्चे हैं, इन बच्चों को सीकर में प्रवेश के लिए एग्ज़ाम दिलवाया था। वह बच्चे खड़े हो जाए। अभिलाषा कलासुआ और अभिषेक कलासुआ, उन्होंने वहाँ प्रवेश लिया था, परीक्षा दी थी डूंगरपुर सेंटर के अंदर, और इसके बाद उदयपुर में इनको सम्मानित किया गया था। बैठ जाओ। वहाँ परसेंटेज के हिसाब से बुलाया जाता है, और बच्चे अभी जो छात्रवृत्ति वहाँ दी जा रही है उसको देखते हुए अच्छी बात है, 30% अपन को छात्रवृत्ति मिलेगी। 100 रुपये का खर्चा होता है, बाकी पैसा अभिभावक को सहन करना होता है। तो इसके लिए वहाँ भेजने के लिए तैयार रहे। हमारा भांजा है, वो सीकर में अभी भेजा है, पर पता नहीं वो कौन से विद्यालय में प्रवेश लिया है। जयदीप रोज करके अम्बाड़ा से हैं, और वहाँ पर रहने की सुविधा और सभी वहाँ पर मिल रही है, और उसके लिए अभी 15 तारीख को ज्वाइन कराना था, और वो उसको लेकर के गए हैं। बहुत अच्छी बात है। इसके बारे में जानकारी लिए। मेरा पोता 6ठी कक्षा के अंदर भी सीकर में रखने गए थे, तो वहाँ पर 1 महीना तक रहा, और बीमार होने की वजह से उसने कहा कि दादाजी हम तो दूर हैं और स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, तो वो वंचित रह गया। परंतु बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ से डूंगरपुर जिले के जो हमारे गुरुजी हैं वो वहाँ पर देखभाल करेंगे, और साथ में रहेंगे, संरक्षक के रूप में भी रहेंगे, और वहाँ पर सभी प्रकार का इलाज भी होता है। और इस प्रकार का करेंगे तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों को वहाँ पर प्रवेश दिलाएंगे वह वास्तव में आगे बढ़ेंगे, और शहीदों की धरती में यहाँ साक्षरता देवी कालीबाई का नाम इस रोशन करेंगे। और मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि कालीबाई के नाम से, हमारी बुआ के नाम से जो छात्रवृत्ति की घोषणा की है, तो बहुत अच्छी बात है। और इस धरती से आप वही 2017 से 7 से जो ये विद्यालय कार्यरत है, और वही 21 तारीख को आज यहाँ पर वर्षगांठ मनाते हुए आप बच्चों को, विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए आए हैं। तो आप इसमें प्रवेश लें। अंत में आभार व्यक्त करते हुए आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।